हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एचपीजी के नकुल प्रेशर। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एचपी टेट से संबंधित बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ये हिस्ट्री से रहेंगे। आज हम डिस्कस करेंगे 80 से 90 क्वेश्चन और इन क्वेश्चंस से जो है आपके 4 से 5 नंबर पक्का पूछे जाने की संभावना है। तो चलिए देखते हैं आज के क्वेश्चन। और शुरू करने से पहले अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। और चलिए देखते हैं। हिंद यूनानी क्वेश्चन नंबर 1 है, हिंद यूनानी शासकों के संबंध में मुख्य जानकारी हमें किस स्रोत से मिलती है? तो मिलती है हमें सिक्कों से। नेक्स्ट है, ऋग्वेदी कालीन सर्वप्रमुख देवता कौन थे? तो ये थे इंद्र। नेक्स्ट है, कठोर चट्टानों के साथ साथ मुलायम चट्टानों के भी निर्माण उपकरणों का निर्माण किस काल में होने लगा था? तो ये होने लगा था मध्य पाषाण काल में। नेक्स्ट है, बैल और हल की सहायता से कृषि कार्य की शुरुआत किस काल में हुई? तो ये हुई है आपकी नवपाषाण काल में, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, नवपाषाण काल के किस स्थल से जो है पात्रों में रखकर शवों को दबाए जाने के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो पांचवें का आंसर है ये है आदि चलनों से जो है ऐसे अवशेष हमें प्राप्त हुए हैं जहाँ पर पात्रों में रखकर शवों को दबाए जाने के अवशेष मिले हैं। याद रखेंगे वो स्थान है आदि चलनु। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, शवाधान की दाह संस्कार की प्रक्रिया किस कालखंड से शुरू हुई? तो शवाधान की जो दाह संस्कार की प्रक्रिया है ये हुई है ऑप्शन नंबर 6 मध्यकाल से शुरू, मध्य पाषाण काल से शुरू हुई है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमध्य सागरीय और एल्पिनो आर्मिनो लोगों ने भारतीयों को कौन सी भाषा दी? तो ये दी है भारतीयों को द्रविड़ भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चावल के उत्पादन के साक्ष्य किस सैंधव स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो ये हुए हैं रंगपुर और लोथल से। नेक्स्ट है, और लोथल जो है ये गुजरात में है। किस सैंधव स्थल से फर्श के निर्मित अलंकृत ईंटों का प्रयोग किया गया था? तो ये था कालीबंगा में, और कालीबंगा है आज की डेट में राजस्थान में। नेक्स्ट है, शूद्र का सर्वप्रथम उल्लेख किस वंश में, माफ कीजिएगा, किस उल्लेख जो है किस मंडल में किया गया है? तो ये किया गया है 10वें मंडल में, ऋग्वेद के 10वें मंडल में शूद्र का सर्वप्रथम उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट है, ऋग्वेद के दूसरे मंडल से लेकर 7वें मंडल तक को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है वंश मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन, आजीवन अविवाहित रहने वाली कन्याओं को वैदिक काल में अमाजु कहा जाता था। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम किस उपनिषद में ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ, संन्यास 4 आश्रमों का वर्णन हुआ है? तो ये हुआ है क्वेश्चन नंबर जो 12 है, इसका सही 12 नहीं, माफ़ कीजिएगा, 13 का जो सही आंसर है वो है जाबाल उपनिषद में जो 4 आश्रम हैं उनका वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में किस नदी के तट पर दशराग युद्ध लड़ा गया? और ये दशराग युद्ध ये 40 वर्षों तक लड़ा गया था और ये रावी नदी के तट पर लड़ा गया। तो नेक्स्ट देखते हैं, किस जैन ग्रंथ में महावीर के तपश्चर्या काया कलेश का रोचक विवरण मिलता है? तो याद रखेंगे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आचरांक सूत्र में। आचरांक सूत्र में जैन ग्रंथ में महावीर के कठोर तपश्चर्या और काया क्लेश का रोचक जो है ये विवरण मिलता है। नेक्स्ट है, ऋग्वेद के श्लोकों में किन तीर्थकारों के नामों का स्पष्ट उल्लेख है? तो ऋग्वेद जो ऋग्वेद श्लोक हैं उनमें अरिस्टिनेमी, याद रखिएगा, अरिस्टिनेमी और ऋषभदेव जी का वर्णन हमें मिलता है। नेक्स्ट है, बुद्ध की सर्वाधिक मूर्तियों का निर्माण किस कला के अंतर्गत हुआ है? तो ये हुआ है गांधार कला के अंतर्गत। नेक्स्ट है, सांसारिक दुखों से मुक्ति हेतु बुद्ध ने किस मार्ग की बात कही? तो ये कही थी अष्टांगिक मार्ग की, यानी कि अष्टमार्ग की। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 है, रुहेलखंड तथा मध्य दोआब के क्षेत्र में कौन सा महाजनपद स्थित था? तो ये था
पांचाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस यूरोपीय विद्वान ने सेंट्रोकोट्स की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में की? तो 20 का जो आंसर है वो है विलियम जोन्स। विलियम जोन्स ने सेंट्रोकोट्स की पहचान जो है चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में की। नेक्स्ट है, मैक्सनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कितने समय तक रहा? तो ये रहा था 6 वर्ष तक रहा था। नेक्स्ट है, बिंदुसार के लिए यूनानी स्त्रोतों में कौन सा नाम दिया गया है या कौन सा नाम जो है आया है? तो बिंदुसार के लिए यूनानी स्त्रोतों में आया है, ये नाम है अमित्रोक्रेट्स। याद रखेंगे, अमित्रोक्रेट्स। नेक्स्ट है, अशोक के शिलालेखों की उल्लेखित ताम्रपाणी किस देश के लिए प्रयुक्त हुआ है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है श्रीलंका के लिए। एक बार फिर से देखेंगे इस क्वेश्चन को। अशोक के शिलालेखों में उल्लेखित ताम्रपाणी ये श्रीलंका देश के लिए प्रयुक्त हुआ है और श्रीलंका के लिए जो है बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए इन्होंने अपने बेटे और बेटी को भेजा था, जिनका नाम था महेंद्रा और संघमित्रा, और हिमाचल भेजा था मध्यम को। तो आप याद रखेंगे, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। अशोक के किन शिलालेखों में खरोष्ठी लिपि का प्रयोग हुआ है? तो 24वें का जो सही आंसर है वो है मानसेहरा और शाहबाजगढ़ी। तो मानसेहरा और शाहबाजगढ़ी दो ऐसे शिलालेख हैं जिनमें अशोक के दो ऐसे शिलालेख हैं जिनमें खरोष्ठी लिपि का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2 पतवारों वाले जहाज का चित्र किस शासक के सिक्कों पर मिलता है? तो 2 पतवारों वाला जो जहाज का जो चित्र है वो मिलता है यज्ञश्री शतकर्णी के सिक्कों पर ये मिलता है। याद रखेंगे, शतकर्णी के सिक्कों पे 2 पतवारों वाले जहाज का चित्र मिलता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चंस। 26 क्वेश्चन नंबर 26 है, कलिंग के चेदी वंश का सर्वाधिक प्रतापी शासक कौन था? तो कलिंग के जो चेदी वंश का सर्वाधिक प्रतापी शासक था उसका नाम है खारवेल। तो याद रखेंगे, खारवेल जो है खारवेल था, ये कलिंग के जो चेदी वंश का सर्वाधिक प्रतापी शासक था। नेक्स्ट देखते हैं, कला की किस शैली को ग्रीक बौद्ध शैली की संज्ञा दी जाती है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है गांधार शैली। कला की गांधार शैली को ग्रीक बौद्ध शैली की संज्ञा दी जाती है। नेक्स्ट है, नक्षत्रों को देखकर भविष्य बताने की कला भारतीयों ने किन से सीखी है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है यूनानियों से। नक्षत्रों को देखकर भविष्य बताने की कला भारतीयों ने कहाँ से सीखी है? ये सीखी है यूनानियों से। नेक्स्ट है, संगम साहित्य में वेत्वी जो शब्द है इसका प्रयोग, इसका क्या अर्थ हुआ है? तो जो 29 क्वेश्चन है उसका जो सही आंसर है वो है गौहरण। तो याद रखेंगे, जो संगम साहित्य में वेत्वी है, इस वेत्वी जो शब्द है इसका अर्थ है गौहरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में स्थित एरन अभिलेख का संबंध जो है ये किस शासक से है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है समुद्रगुप्त से, और समुद्रगुप्त को जो है भारत का नेपोलियन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्षवर्धन और चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय के बीच किस वर्ष युद्ध हुआ? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है 634 ईस्वी में। याद रखेंगे, 634 ईस्वी में हर्षवर्धन और चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय के बीच युद्ध हुआ, और हर्षवर्धन को द्वितीय अकबर भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, शक संवत का प्रारंभ किसने किया? तो शक संवत का जो प्रारंभ है ये किया है कनिष्क ने, और शक संवत का पहला महीना होता है चैत्र और अंतिम होता है फाल्गुन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चीन से व्यापारिक संबंध बनाने के लिए किस चोल शासक ने अपने दूत मंडल भेजे थे? तो 33 का जो सही आंसर है वो है
माफ़ कीजिएगा, राजस्थान या राजराज वन ऐसा लिखा जाता है एग्ज़ाम में। कई बार कई किताबों में राजराज वन लिखा होता है, कई किताबों में राजस्थान वन। तो आप याद रखेंगे कि चीन के व्यापारिक संबंध बनाने के लिए किस चोल शासक ने दूतमंडल भेजे थे। मुझे लगता है बुक्स में शायद राजवन ही लिखा होता है, मैंने 2 किताबों में पढ़ा है, लेकिन जो मेरे पास जो अभी किताब है इसमें मैं देख रही हूँ कि राजस्थान वन लिखा है। तो आप अपने हिसाब से आंसर जो ऑप्शन में दिए होंगे उससे ठीक कर लीजिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34। पाल वंश के किस शासक ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। तो ये थे पाल वंश के गोपाल के पुत्र धर्मपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों ने सिंध पर आक्रमण कब किया। तो अरबों ने जो है सिंध पर आक्रमण किया था 712 ईस्वी में। याद रखेंगे 712 ईस्वी में अरबों ने सिंध पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल-बरूनी ने किस ग्रंथ की रचना की। तो अल-बरूनी ने की थी किताब उल हिंद की। याद रखिएगा, किताब उल हिंद की जो रचना है वो किसने की, अल-बरूनी ने। और अल-बरूनी जो है ये मोहम्मद गजनबी के साथ भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी ने भारत में अपना अंतिम अभियान किसके विरुद्ध किया था। तो जो अंतिम अभियान था मोहम्मद गौरी का, क्वेश्चन नंबर 37 है उसका सही आंसर है खोखर। तो याद रखेंगे मोहम्मद गौरी ने भारत में अपना अंतिम अभियान खोखरों के विरुद्ध किया। नेक्स्ट है, और मोहम्मद गौरी के बारे में याद रखेंगे, मोहम्मद गौरी ने जो है ये तराइन का पहला युद्ध और तराइन का द्वितीय युद्ध में जो है मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत की सीमा का सर्वाधिक विस्तार किस सुल्तान के समय हुआ। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है मोहम्मद बिन तुगलक के। तो याद रखेंगे मोहम्मद बिन तुगलक के समय दिल्ली सल्तनत की सीमा का विस्तार जो है सर्वाधिक हुआ। नेक्स्ट है, तारीख़ फिरोजशाही की रचना किसने की। जो 39 नंबर का क्वेश्चन है इसका सही जवाब है जियाउद्दीन बर्नी ने। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि तारीख़ फिरोजशाही की रचना किसने की। तो ये की थी जियाउद्दीन बर्नी ने। नेक्स्ट है, भारतीय संदर्भ में अबुल फजल सूफी मत के कितने सिलसिलों की सूचना देता है। तो भारतीय संदर्भ के अबुल फजल के सूफी मत के ये देता है 40 का जो सही आंसर है वो है 14। तो याद रखेंगे भारतीय संदर्भ में अबुल फजल सूफी मत के 14 सिलसिलों का जो है सूचना देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भक्ति को दार्शनिक आधार देने वाला प्रथम आचार्य कौन थे। तो भक्ति को जो है दार्शनिक आधार देने वाले ये थे रामानुजाचार्य। याद रखेंगे रामानुजाचार्य ने भक्ति को दार्शनिक आधार दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशिष्ट द्वैतवाद की संप्रदाय की स्थापना किसने की। तो ये की है, ये भी रामानुजाचार्य ने ही की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामायण का बांग्ला रूपांतरण किसने किया। तो रामायण का जो बांग्ला रूपांतरण है ये किया है कृत्तिवास ने। याद रखेंगे कृत्तिवास ने जो है रामायण का बांग्ला रूपांतरण किया है। नेक्स्ट है, बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक बाबरी किस भाषा में लिखी। तो 44 का जो आंसर है वो है आपका तुर्की भाषा में। और याद रखिएगा बाबर और जहांगीर दो मात्र ऐसे मुगल शासक थे जिन्होंने अपनी आत्मकथा खुद लिखी है। तो याद रखेंगे आप, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और तुजुक बाबरी जैसा कि आपको पता है ये बाबर की आत्मकथा है और ये लिखी गई है तुर्की भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर है 45। क्वेश्चन नंबर 45 है, 1601 में दक्षिण भारतीय राज्य का मुगल साम्राज्य में विलय किया। तो 45 का जो सही आंसर है 1661 में किस दक्षिण भारतीय राज्य का जो है मुगल साम्राज्य में विलय किया गया। तो ये किया गया है खानादेश का। याद रखेंगे खानादेश 1601 में दक्षिण भारतीय राज्य जो कि मुगल साम्राज्य में मिल गया। नेक्स्ट था,
मुगल काल में वास्तविक कृषि उत्पाद या फसल में राज्य के अंश को क्या कहा जाता था? याद रखेंगे, मुगल काल में वास्तविक कृषि उत्पाद या फसल राज्य के अंश को कहा जाता था। तो 46 का सही आंसर है माल या खराज। तो आप याद रखेंगे माल या खराज। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवाजी राज्य किसके कितने प्रांतों में विभक्त था? तो शिवाजी जो राज्य था ये था शिवाजी के राज्य थे ये थे, इस क्वेश्चन का सही आंसर है 8 प्रांतों में ये विभक्त था। नेक्स्ट है, किस पेशवा के समय मराठा संघ की समस्त शक्ति पेशवा के हाथों में आ गई? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बाजीराव प्रथम। तो बाजीराव प्रथम के समय मराठा संघ की समस्त शक्ति ये पेशवा के हाथों में आ गई। और 49 क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन है, इलाहाबाद की संधि किसके बीच हुई? ये हुई है शाह आलम द्वितीय तथा अंग्रेजों के बीच। याद रखेंगे, इलाहाबाद की संधि जो है ये हुई है अंग्रेज तथा शाह आलम द्वितीय के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवध में स्वतंत्र राज्य की स्थापना किसने की? तो जो अवध में जो है ये स्वतंत्र राज्य की स्थापना की है ये की है बुरहानुमुल हक। तो बुरहानुमुल हक ने जो है अवध में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कहाँ पर अपनी राजधानी बनाई थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है अपनी राजधानी बनाई थी लाहौर। और कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श भी कहा जाता है। और इन्होंने ही 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया है। और कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में इनकी मृत्यु जो है ये चौगान खेलते हुए हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इल्तुतमिश के किस प्रतिद्वंदी ने सिंधु में डूबकर आत्महत्या कर ली थी? तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर है 52 और इसका सही जवाब है नसीरुद्दीन कुबाचा। नसीरुद्दीन कुबाचा जो थे इन्होंने इल्तुतमिश के किस प्रतिद्वंदी यानी कि नसीरुद्दीन कुबाचा ने जो है सिंधु में डूबकर अपनी आत्महत्या कर ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा कौन था? तो जो मराठा साम्राज्य का अंतिम जो पेशवा थे इनका नाम है बाजीराव। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54, भारत में पुर्तगाली राज्य की स्थापना का श्रेय किस वायसराय को जाता है? तो ये जाता है फ्रांसिस्को डी अल्बुकर्क को। याद रखेंगे, फ्रांसिस्को डी अल्बुकर्क जो है भारत में पुर्तगाली राज्य की स्थापना का श्रेय जाता है। जबकि पहला पुर्तगाली कौन था? वो थे वास्को डी गामा। लेकिन यहाँ पे पूछा गया है वायसराय कौन थे? तो वायसराय थे फ्रांसिस्को डी अल्बुकर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई होप आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लग रहे होंगे। इनमें से 4 से 5 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जा सकते हैं, तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल में चंद्रनगर नामक फैक्ट्री की स्थापना जो है किस यूरोपीय शक्ति ने की? तो आप याद रखेंगे, क्वेश्चन नंबर 55 का जो सही जवाब है वो है फ्रांसीसी, यानी कि बंगाल के चंद्रनगर में चंद्रनगर नामक प्रसिद्ध फैक्ट्री ये फ्रांसीसियों ने स्थापित की थी। नेक्स्ट है, बक्सर के युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुई है? तो बक्सर के युद्ध की समाप्ति जो है ये हुई है इलाहाबाद की संधि से। और इलाहाबाद की संधि हुई है शाह आलम द्वितीय और अंग्रेजों के बीच। नेक्स्ट है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस क्षेत्र में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की? याद रखेंगे, भारत में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस क्षेत्र में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है सूरत। तो सही जवाब हो गया सूरत में। नेक्स्ट है, मुर्शिदाबाद कब तक बंगाल की राजधानी के रूप में स्थापित रहा? तो मुर्शिदाबाद जो है ये 1773 तक यानी कि 1773 ईस्वी तक जो है मुर्शिदाबाद बंगाल की राजधानी रहा। नेक्स्ट है, 1764 ईस्वी में हैदर अली के विरुद्ध जो है पहला आक्रमण किसने किया था? तो 1764 में ईस्वी में हैदर अली के विरुद्ध पहला युद्ध किया था, तो ये किया था पेशवा माधवराव ने। याद रखिएगा,
पेशवा माधवराव ने जो है माधवराव ने 1764 ईस्वी में हैदर अली के विरुद्ध पहला आक्रमण किया था माधवराव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुई है? तो 60 का जो सही आंसर है वो है मंगलौर की संधि से। याद रखेंगे, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुई है? ये हुई है मंगलौर की संधि से। और जबकि बक्सर युद्ध की समाप्ति हुई है, ये हुई है इलाहाबाद की संधि से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61, बंगाल में स्थायी बंदोबस्त का सूत्रपात जो है ये किस गवर्नर जनरल ने किया? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ये है लॉर्ड कॉर्नवालिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, बम्बई में रैयतवारी बंदोबस्त की व्यवस्था किसके द्वारा की गई? तो बम्बई में रैयतवारी व्यवस्था की गई। क्वेश्चन नंबर 62 का आंसर है रैयतवारी व्यवस्था की जो है ये की गई एल्फिंस्टन द्वारा जो है ये की गई। नेक्स्ट देखते हैं, महलवारी व्यवस्था का सूत्रपात किसने किया? तो जो महलवारी व्यवस्था थी इसका सूत्रपात किया है हाल्ट मैकर्जी ने। याद रखेंगे, हाल्ट मैकर्जी ने महलवारी व्यवस्था का सूत्रपात किया था। नेक्स्ट है, द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध की समाप्ति किस वायसराय के शासनकाल में हुई? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है लॉर्ड रिपन के काल में द्वितीय आंग्ल युद्ध की समाप्ति हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीमद् भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद कंपनी के किस अधिकारी ने किया था? याद रखेंगे, भगवत गीता का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद कंपनी के 65 का जो सही आंसर है ये है विल्किंस। तो विल्किंस ने श्रीमद् भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। नेक्स्ट है, 1791 ईस्वी में बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना किसने की? तो संस्कृत कॉलेज की स्थापना की है जोनाथन डंकन ने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1791 ईस्वी में बनारस में जोनाथन डंकन ने संस्कृत कॉलेज की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हंटर कमीशन के गठन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो भारत का वायसराय था हंटर कमीशन के समय लॉर्ड रिपन। याद रखिए, लॉर्ड रिपन जो है ये हंटर कमीशन के गठन के समय भारत का वायसराय था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय सिविल सेवा में प्रथम भारतीय के रूप में चयनित होने का गौरव किसे मिला है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सत्येंद्र नाथ टैगोर। एक बार फिर से देख लेते हैं, सत्येंद्र नाथ टैगोर पहले ऐसे भारतीय हैं जिन्हें सिविल सेवा में प्रथम भारतीय के रूप में चयनित होने का गौरव मिला। तो वो कौन है? सत्येंद्र नाथ टैगोर। नेक्स्ट है, ऑल इंडिया पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का गठन किस वर्ष हुआ? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो 69 का जो सही आंसर है ऑल इंडिया पीपल कॉन्फ्रेंस का गठन हुआ। ये गठन हुआ है 1927 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1905 ईस्वी में भारत शासन अधिनियम के तहत संघीय मंडल में देशी रियासतों के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई थी? तो ये की गई थी 1/3 भाग जो है आरक्षित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वायसराय के शासनकाल में भारतीय शासन अधिनियम 1909 पारित हुआ था? तो ये हुआ था लॉर्ड मिंटो द्वितीय के समय में। याद रखेंगे, लॉर्ड मिंटो द्वितीय के समय जो है लॉर्ड मिंटो द्वितीय के समय शासनकाल में भारतीय शासन अधिनियम 1909 पारित हुआ था। आपने सुना होगा माल्य मिंटो सुधार, तो वो भी 1909 में ही हुआ था। नेक्स्ट है, किस वायसराय की हत्या उसके कार्यकाल में भारत में की गई? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो सही जवाब है वो है लॉर्ड मेयो। याद रखेंगे, किस वायसराय की हत्या यानी कि लॉर्ड मेयो की हत्या जो है उनके कार्यकाल में भारत में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सम्मेलन में अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो इसका अध्यक्ष बनाया गया था A.O. ह्यूम को। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई। और ये स्थापना किसने की? A.O. ह्यूम ने। पहला अध्यक्ष बनाया गया व्योमेश चंद्र बनर्जी को। तो आप ये बातें याद रखेंगे। नेक्स्ट है, इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना लंदन में किसने की? तो इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना जो है ये 74 क्वेश्चन का जो आंसर है सही ये की थी श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने जो है इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना लंदन में की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का
प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष थे, उनका नाम है, यह है सहजानंद सरस्वती। तो सहजानंद सरस्वती जो थे ये अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म का संस्कृत में लिखा हुआ महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन सा है? तो ये है कल्पसूत्र, याद रखेंगे कल्पसूत्र जैन धर्म का संस्कृत में लिखा हुआ महत्वपूर्ण ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्ण वंश का अंतिम शासक कौन था? तो 77 का जो सही आंसर है सुशर्मा। कर्ण वंश का जो अंतिम शासक थे उनका नाम था सुशर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर ने इबादत खाना की स्थापना कहाँ की? तो ये की है फतेहपुर सीकरी में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद साहब के कृत्यों के संकलन का क्या नाम है? तो मोहम्मद साहब के जो कृत्यों का संकलन है उसका नाम है, इस क्वेश्चन का सही आंसर है हदीरा। तो याद रखेंगे हदीरा जो है, हदीरा या हदीस जो है ये मोहम्मद साहब के कृत्यों के संकलन का नाम है। नेक्स्ट है, प्रथम आंग्ल वर्मा युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो ये था लॉर्ड एमहर्स्ट। तो याद रखेंगे ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब देखते हैं आगे के क्वेश्चंस। आगे के क्वेश्चन है, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ की गई? तो 1906 में जो है मुस्लिम लीग की स्थापना की गई, ये की गई ढाका में। ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी किसके निमंत्रण पर जो है चंपारण गए थे? तो गांधी जी गए थे चंपारण राजकुमार शुक्ल या रामचंद्र शुक्ल भी कई बार एग्जाम में नाम इनका आता है। तो इनके निमंत्रण पर भी जो है 1917 में महात्मा गांधी चंपारण गए थे। नेक्स्ट है, किस कानून को भारतीय नेताओं ने काला कानून कहा है? तो ये कहा है रॉलेट एक्ट को, जो कि 1919 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य का अंतिम लक्ष्य रखा गया? तो कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में। तो आप याद रखेंगे ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी एवं अंबेडकर के बीच 1932 में हुए समझौते को किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है आपका पूना पैक्ट के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय कहाँ की समानांतर सरकार सर्वाधिक समय तक रही? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सतारा की। एक बार फिर से देखते हैं इस क्वेश्चन को कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कहाँ की समानांतर सरकार अधिक समय तक रही? तो ये रही सतारा की। नेक्स्ट है, किस अधिवेशन के द्वारा केंद्र में द्वैत शासन की स्थापना की गई? तो ये की गई थी 1935 का जो अधिवेशन था उसके द्वारा जो है केंद्र में द्वैत शासन की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है, आधुनिक हिंदी साहित्य का पिता किसे माना जाता है? तो आधुनिक जो हिंदी साहित्य के पिता है ये माने जाते हैं, इनका नाम है भारतेंदु हरिश्चंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहूदियों के पूजा स्थल को क्या कहा जाता है? तो यहूदियों के जो पूजा स्थल होता है उसे कहा जाता है सिनागोश या सिनागोन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे संगीत का प्राचीनतम पुस्तक माना जाता है? तो सामवेद को जो है संगीत की प्राचीनतम पुस्तक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नृत्य पर सबसे पुरानी पुस्तक नाट्य शास्त्र की रचना किसने की? तो ये की है भरत मुनि ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो सत्रिया नृत्य है ये किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो ये है असम का। याद रखेंगे सत्रिया नृत्य कहाँ का नृत्य है? ये है असम का। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, झावेरी बहनें हैं ये शास्त्रीय नृत्य की किस विधा से जुड़ी हैं? तो ये जुड़ी हैं मणिपुर से। जो मणिपुर शास्त्रीय नृत्य का जो मणिपुर विधा है वहाँ से जुड़ी है झावेरी बहनें। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगे होंगे, और अगर अच्छे लगे तो प्लीज़ एक लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और इनसे आप के एग्ज़ाम में ज़रूर क्वेश्चन पूछे जाने के पूरी संभावना रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।